एक बार फिर हमें ये राइट ट्रायंगल दी गई है और हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये कि सारे के सारे एंगल, सारे के सारे साइड्स की लेंथ मालूम करनी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक एंगल 60 डिग्रीज का है, जबकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो लिहाजा ये एक एंगल 90 डिग्रीज का होगा। तो एंगल y का मेजर, और अगर मैं 60 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज को आपस में ऐड कर लूं तो ये सम तीनों के तीनों एंगल्स का 180 डिग्रीज के बराबर होगा। तो एंगल y का मेजर क्या होगा? एंगल y प्लस 60 प्लस 90 150, और ये 180 के बराबर होगा। तो 150 दोनों से जब माइनस होगा तो मुझे पता चलेगा कि एंगल y का जो मेजर है वो 30 डिग्रीज के बराबर है। ये 30 डिग्रीज के बराबर है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारी मशहूर जमाना 30 60 90 ट्रायंगल है, जिस पर हम एक मरतबा नहीं बहुत मरतबा एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, काम कर चुके हैं। ये जो आपको ये भी पता होगा इनके साइड्स के रेशियोज क्या होते हैं, हाइपोटेन्यूज का और सबसे छोटी साइड का। तो आप ये देखिए कि ए जो है ये 60 डिग्री से एडजेसेंट है। और अब क्योंकि मैं इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप सोचिए और फिर इसको मेरे साथ साथ सॉल्व भी कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो साइड है जिसको हम ये ए जो है, जिसकी लंबाई मुझे ए बताई गई है, और मैं क्योंकि कंसीडर कर रहा हूं 60 डिग्रीज वाली जो साइड है इसको मैं बुनियाद मान रहा हूं, तो इससे अपोजिट ये जो 60 डिग्री के एडजेसेंट जो साइड है वो साइड ए है, यानी कि WX है। जबकि 60 डिग्री के जो अपोजिट जो दूसरी जो साइड है हाइपोटेन्यूज, ये सबसे लंबी साइड, ये हाइपोटेन्यूज है। हम 60 डिग्रीज के एंगल की बात कर रहे हैं क्योंकि, और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्रीज के अपोजिट होता है, चाहे कोई सी भी राइट एंगल ट्राइंगल हो। अब ये जो WX है ये देखिए 60 डिग्री से एडजेसेंट है, मिला हुआ है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब मैं यहां पर एक बार फिर 100 का टोआ ए की लेंथ मालूम करने के लिए मैं एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि कोसाइन इज इक्वल टू कॉस एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज वाला जो फार्मूला है वो इस्तेमाल होगा। और क्योंकि एंगल मुझे दिया गया है तो हो जाएगा कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या, एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ मुझे दे दी, पहले से ही सवाल में दी गई है, जो कि 10 के बराबर है। तो मैं दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे, और साइड्स को मैं फ्लिप कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा a इज इक्वल टू 10 टाइम्स कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज। अगरचे मैं बहुत ज्यादा ये नहीं कहता कि आप लोग रटते हैं, चीजों को याद रखें, लेकिन कोसाइन 60, साइन 60, साइन 30, कोसाइन 30, साइन 45, कोसाइन 45 वगैरह जैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज याद रखना बाज दफा बहुत अच्छा साबित होता है। मैं चाहूंगा कि आप अगर इनको याद रख लें तो ये कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये क्योंकि इस तरह के ट्रायंगल्स बहुत ज्यादा हमारे सामने बार बार आती रहती हैं, तो इसको याद रखना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, अगर कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज, कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज हाफ होता है, 1/2 होता है। कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज क्या होता है? याद रखिए, ये होता है हाफ, आधे के बराबर होता है। तो और अगर आप चाहें तो ये कैलकुलेटर से चेक करने, कोसाइन ऑफ 60, क्योंकि ये सब कुछ डिग्रीज में, ये 0.5 का मतलब होता है 1/2 यानी के हाफ। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पहले मैं यहां लिख दूं, कोसाइन ऑफ 60 इज इक्वल टू 1/2। ये वो चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए। तो यहां पर 1/2 आ जाएगा। जब 10 को मैं 2 पे तकसीम करूंगा तो मेरे पास 5 बचेगा, यानी ए की वैल्यू जो मेरे पास आई है वो आई है 5, ये आ गई 5। अब बारी है बी की। तो बी के लिए एक बार फिर 30-60 ट्राइंगल, 30-60-90 राइट ट्राइंगल जो हमारे पास होती है, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरे पास, क्योंकि अब मैं 60 डिग्रीज के एंगल को इस्तेमाल करता हूं, तो इसमें आप देखें बी जो है साइड वो इसके अपोजिट है, और अपोजिट के लिए साइन का जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो हमारे काम आएगा। 100 वाला हिस्सा जो है ये हमारे काम आएगा 100 का टोआ में। तो साइन इज इक्वल टू अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ये मैं इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू, जैसे मैंने एक बार फिर आपसे कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, ये बी जो है ये मुझे नहीं मालूम, और ये हाइपोटेन्यूज जो 10, तो मैं कहता हूं साइन 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और साइन 60 डिग्रीज की जो वैल्यू है, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं दोनों साइड से 10 से, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू 10 टाइम्स साइन ऑफ
साइन ऑफ 60 डिग्रीज। तो साइन ऑफ 60 डिग्रीज क्या होता है? साइन ऑफ 60 डिग्रीज अगर आप याद करें, वैसे तो अगर आप कैलकुलेटर पे देखेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा नंबर आ जाएगा, लेकिन साइन ऑफ 60 डिग्रीज को जब हम स्क्वायर रूट्स की शक्ल में लिखते हैं तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के बराबर होता है। और ये वो दूसरी चीज है जो मैं चाहूंगा कि आप इसको याद रखें। और मैं पहले भी ये बातें मैं बार बार दोहराता जा रहा हूं कि साइन 60 30 45 60 और 90 के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर उनकी वैल्यूज आप याद कर लें तो आप बहुत सारी चीजों को बड़ी तेजी से कर सकते हैं कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर। तो ये साइन ऑफ 60 क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। दोनों साइड से ये 10 जब डिवाइड होगा तो ये 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर है। तो बी की लेंथ जो हो जाएगी 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमने तीनों की तीनों साइड्स इसकी मालूम कर ली हैं, हमारे पास तीनों के तीनों एंगल्स भी आ गए हैं। हमने ये ट्राइंगल सॉल्व कर ली है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से। लेकिन अगर मुझे, जैसा कि हमने कहा था कि 30 60 90 ट्राइंगल जो होती है, जो कि राइट ट्राइंगल का एक स्पेशल केस है, उसमें अगर हमें साइड्स के रेशियोज मालूम हो तो हमें, अगर आपको याद हो, मैं अगर एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये एक राइट ट्राइंगल है, ये एक राइट ट्राइंगल है, मैं इसको कोई प्रूफ नहीं करूंगा, प्रूफ बहुत दफा कर चुका हूं। ये 90 डिग्रीज का एंगल, ये 60 डिग्रीज का एंगल, ये 30 डिग्रीज का एंगल, ये इसका हाइपोटेन्यूज है जिसकी लेंथ h है। तो सबसे छोटी साइड वो होगी जो 30 डिग्री के अपोजिट होगी। तो 60 30 90 जो ट्राइंगल है उसमें, या 30 60 90 ट्राइंगल में सबसे छोटी साइड की जो लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूज के हाफ के बराबर होती है, जबकि 60 डिग्रीज के अपोजिट जो साइड होती है उसकी लेंथ इसके जो सबसे छोटी साइड की लेंथ को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बराबर होगी। आप देख सकते हैं, और मैं इसको प्रूफ करने के लिए मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई थी और इसको मैंने एच किया था, अगर आपको याद हो। बहरहाल वो चीज मैं यहां नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक याद दहानी करवा रहा हूं कि एच कुछ भी हो, 30 डिग्रीज के अपोजिट की साइड जो है उसकी लेंथ हाइपोटेन्यूज के आधे के बराबर होगी। जैसे आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज 10 है, तो एडजेसेंट साइड या यूं कहें कि 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ जो है वो हाइपोटेन्यूज के हाफ है, 10/2 यानी कि 5 के बराबर है। जबकि 60 डिग्रीज के जो अपोजिट साइड है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स h यानी कि 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसके बराबर है।